विशाल सागर पर सेतु का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। नल नील वानरों द्वारा लाए गए पत्थरों को काट छांट कर ऐसा आकार देने लगे जिससे वो पानी में डूबते ही नहीं थे। वानर राज सुग्रीव निगरानी के कार्य में लगे थे और हनुमान बड़ी बड़ी चट्टानों को इकट्ठा करने में जुटे थे। दूसरी ओर लंकेश रावण राम की सेना का सामना करने की तैयारी में लग गया। पर जब ये मंदोदरी को पता लगा तो वो व्याकुल होकर अपने पति रावण के पास पहुंची। महाराज, मैंने समय समय पर आपको सावधान किया है। भले ही आपने मेरी बात नहीं मानी, पर आपको सलाह देना मेरा धर्म है। उसी धर्म से मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप श्री राम से वैर ना करें। यदि आपको विश्वास ना हो, विभीषण से बात कर लें। विभीषण श्री राम की शक्ति को भली भांति जानते हैं। क्या तुम नहीं जानती कि संपूर्ण देवलोक रावण के चरणों की वंदना करता है? यदि कोई देवता मुझे परामर्श नहीं दे सकता तो ये मूर्ख विभीषण कौन है? यदि मेरी बातों से आपके सम्मान को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, किंतु कृपा करके आप देवी सीता को सम्मान के साथ श्री राम के पास पहुंचा दें। इससे लंका के सम्मान की रक्षा तो होगी ही, भविष्य में होने वाला एक भयानक युद्ध भी टल जाएगा। मंदोदरी, नीति अनीति, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय का कुछ भी ज्ञान है तुम्हें? किसने कह दिया तुमसे कि राम परम शक्तिशाली है? राम में ईश्वरीय शक्तियां हैं। किसने कहा? ऐसी शक्तियों की अनुभूति स्वतः हो जाती है स्वामी। आप माने ना माने, लेकिन मैंने अपना दायित्व पूरा किया है। शेष नियति को कोई नहीं टाल सकता। मैं जा रही हूं स्वामी, आप जैसा चाहें वैसा करें। सावधान! विश्वापत्र, वत्स पात्र, त्रिलोकपति महाराज धीराज, दशानन रावण दरबार में पधार रहे हैं। महाराज दशानन की जय हो। शांत शांत, ये जय जयकार का समय नहीं है। दशानन रावण को चुनौती दी है दो तुच्छ वनवासियों ने। मैं अपने मंत्रियों से जानना चाहता हूं कि उनका सामना करने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं। लंकेश, जब हनुमान नाम का वानर आया था तो उस समय हम लोग सावधान नहीं थे, किंतु आज हम सावधान हैं। यदि आप आदेश दें तो हम अभी उन दोनों वनवासी कुमारों के सिर काट के आपके चरणों में डाल जाते। हाँ महाराज, एक बार उन कुमारों का वध हो गया तो वानर तो कभी लंका की ओर देखने का साहस भी नहीं कर सकेंगे। वैदेही भी राम की मृत्यु का समाचार सुनकर लंका की राजरानी होने के लिए विवश हो जाएगी। तुमने सत्य कहा कंपन। यदि हम उनका वध अभी कर दें तो भविष्य में होने वाला युद्ध तो टलेगा ही, हमारा प्रतिशोध भी पूरा होगा। मैं तो उनका वध उसी समय कर देता जब सीता का हरण करने गया था, पर मैं उन्हें उतना ही व्याकुल देखना चाहता था जितना मैं अपनी बहन शूर्पणखा को देखकर हुआ था। मैंने जो चाहा था अब वो पूरा हो चुका होगा। सीता के लिए रक्त के आंसू रोए होंगे वो वनवासी, और अब उनका वध होगा। वध। क्षमा करें तात, ये हर्ष का विषय है कि लंका में ऐसे योद्धा हैं जो शत्रुओं से भयभीत नहीं हैं। मैं उन वीरों का अभिनंदन करता हूं, किंतु महाराज रावण, जिस युद्ध की हम तैयारी कर रहे हैं क्या वो नीति संगत है? क्या इस युद्ध में लंका का कोई भला होने वाला है? क्या ये युद्ध किसी धर्म की रक्षा के लिए हो रहा है? बंद करो ये प्रलाप। ये प्रलाप नहीं है राजन। श्री राम आपका राज्य छीनने नहीं आ रहे हैं। आपने उनकी पत्नी का हरण किया है और वे अपनी पत्नी को आपके बंधन से मुक्त कराने आ रहे हैं।
क्या ये उनका अपराध है? हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है विभीषण। फिर भी सुन लो, जिस राम का तुम गुणगान कर रहे हो, उसने तुम्हारी बहन शूर्पणखा का अपमान किया है। खर और दूषण तुम्हारे भी भाई थे विभीषण, राम ने उनका वध किया है। यदि तुम केवल ये मानते हो कि हमने सीता का हरण भोग विलास के लिए किया है, तो ये तुम्हारी भूल है। हमने प्रतिशोध की भावना से शत्रु की पत्नी का हरण किया है, और ये करना हमारा धर्म था। आप नहीं जानते हैं महाराज कि शूर्पणखा ने राम के साथ क्या किया था। यदि तुम जानते हो तो बताओ, कौन सा अपराध किया था शूर्पणखा ने? कौन सा अपराध किया था मेरे भ्राताओं ने? शूर्पणखा ने राम से बलपूर्वक विवाह करना चाहा था और देवी सीता की हत्या करने का प्रयास किया था। खर और दूषण सेना लेकर स्वयं राम से युद्ध करने गए थे, और राम ने जो भी किया अपनी प्रतिष्ठा और अपने स्वाभिमान के लिए किया, और वो आज भी जो कर रहे हैं अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा के लिए ही कर रहे हैं। विभीषण की बातें सच थी, पर उसके एक एक वचन दशानन के सीने पर बर्छे जैसे चुभ रहे थे। वो तो अपनी शक्ति के मद में ऐसा चूक था कि उसे अधर्म ही धर्म जान पड़ता था। पर विभीषण को पूरा विश्वास था कि वो अपने भाई को समझा सकेगा। पर कितना बल है उनके इस विश्वास में? किसने दी तुम्हें ये सब बुद्धि? किसने दिया ये ज्ञान? कहां से सीखी तुमने ये नीति? क्या तुम मेरे समक्ष राम की महानता सिद्ध करने आए हो? तुम्हारा भ्राता हूं, इसीलिए बार बार तुम्हें क्षमा करता हूं, और तुम बार बार अपनी मर्यादा की सीमाएं पार कर जाते हो। तुम नहीं जानते कि इसका दंड क्या हो सकता है? तुम्हारी तरह कायर दुर्बल नहीं है रावण। रावण ने अपनी वीरता का डंका संपूर्ण त्रिलोक में पीटा है, और आज भी उसकी वही वीरता राम को चुनौती दे रही है। रावण युद्ध में समर्थ है विभीषण, और वो युद्ध अवश्य करेगा। हे दशानन, मुझे आपकी शक्ति और वीरता पर तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु मैं लंका वासियों के हित के लिए कह रहा हूं। आप स्वयं अपने हाथों से लंका वासियों की मृत्यु का आयोजन क्यों कर रहे हैं? आपका भला इसी में है कि सीता को सम्मान के साथ श्री राम के पास वापस भेज दें। अन्यथा आपकी पराजय सुनिश्चित है लंकेश। विभीषण! प्रभु, सेतु बनाने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। नल और नील आधे से अधिक समुद्र तक सेतु बांध भी चुके हैं। मैं कार्यस्थल से ही लौट रहा हूं हनुमान। जानते हो, मेरी दृष्टि एक गिलहरी पर पड़ी जो छोटे छोटे कंकड़ अपने मुंह में दबाए सेतु बनाने में अपना योगदान दे रही थी। सब अपनी आस्था से इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं प्रभु। सबका लक्ष्य एक ही है कि जितनी जल्दी हो सके आप लंका पहुंचे और रावण पर विजय प्राप्त करें। जिस कार्य में इतने प्राणियों की आस्था है, वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा। सेतु निर्माण का कार्य प्रगति पर था। हनुमान बड़े उत्साह से बड़ी बड़ी चट्टानें लेकर आ रहे थे। जब आसपास के सारे पर्वत सेतु निर्माण के कार्य में लग गए, तब हनुमान पर्वत की खोज में दूर निकले। उन्हें विशाल गोवर्धन पर्वत दिखाई पड़ा, किंतु जैसे ही उन्होंने पर्वत को उठाना चाहा, गोवर्धन पर्वत ने साकार रूप धारण कर हनुमान को रोक दिया। ये मुझे कहां ले जा रहे हैं पवन पुत्र? मैं इस क्षेत्र का अकेला पर्वत हूं। इस क्षेत्र के वन और कृषि मुझ पर ही टिकी हुई हैं। मेरे कारण ही इस क्षेत्र में वर्षा होती है। मुझे ले गए तो यहां रहने वाले सभी प्राणी भूखे मर जाएंगे। पर्वतराज गोवर्धन, आप श्री राम की सेवा में चल रहे हैं और श्री राम अनीति और अत्याचार के विरुद्ध रावण से युद्ध करने जा रहे हैं। आपकी भागीदारी से धर्म और न्याय को बल मिलेगा। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप इस पुण्य कार्य में अवश्य भाग लें,
किंतु मुझ पर आश्रित जन समुदाय का क्या होगा हनुमान? जन समुदाय की रक्षा तब होगी जब धर्म की रक्षा होगी। और मैं वचन देता हूं कि मैं आपको श्री राम के दर्शन कराऊंगा। श्री राम के दर्शन? हे ईश्वर, भला ऐसा संयोग हमें कहां प्राप्त होगा? चलिए हनुमान, चलिए, शीघ्रता से चलिए, ले चलिए मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु ले चलिए। मेरा अभिवादन स्वीकार करे तात। आज पुनः आए हो मुझे परामर्श देने? क्षमा करे भ्राता दशानन, मेरा उद्देश्य आपका विरोध करना कभी न था। आपके भ्राता के रूप में या राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो भी कर रहा हूं, आपके और लंका के हित में कर रहा हूं। आपसे निवेदन है कि आप मेरी बात शांत मन से सुने और उस पर गंभीरता से विचार करें। क्या कहना चाहते हो? जब से आप देवी सीता का हरण कर लंका ले आए हैं, तब से कई अशुभ घटनाएं घटित हो रही हैं महाराज। कौन सी अशुभ घटनाएं? राजकुल की एकता खंडित हो गई है। हनुमान ने पूरी लंका जला दी और अब लंका पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ये सब तुम्हारे लिए अशुभ संकेत होंगे विभीषण, किंतु हमारे लिए बस एक नई चुनौती से अधिक कुछ नहीं। चाहे जो भी हो, हानि तो लंका की ही होगी ना भ्राताश्री। मैं आपसे धर्म अधर्म और नीति अनीति की बात नहीं कर रहा हूं। आज केवल और केवल लंका की सुरक्षा की बात कर रहा हूं। यदि हमारी यह नगरी बची रही तो आपको ही लाभ होगा। एक सीता को लौटा देने में आपकी क्या हानि होगी लंकेश? अपनी तुच्छ बातों से हमारी नीतियां बदलने का प्रयास मत करो विभीषण। इस विषय में हम कोई भी बात राज्यसभा में ही करेंगे। तुम जा सकते हो। स्वामी, अब कौन सी चिंता खाई जा रही है आपको? मेरे बार बार कहने के बाद भी आपने लंकापति का विरोध किया। कहीं ऐसा ना हो कि भरी सभा में लंकापति आपका अपमान करे और आपको लंका छोड़नी पड़े। न्याय के लिए मैं लंका भी छोड़ने के लिए तैयार हूं शर्मा। यदि वो मेरे प्राण भी ले ले तो भी मैं अपने विचारों पर अटल रहूंगा। मुझे कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं। विभीषण के अथक प्रयासों से लंकापति रावण के आदेश पर विशेष सभा बुलाई गई। लंकेश की नीतियों पर विचार विमर्श हुआ। विभीषण को छोड़कर कोई ऐसा नहीं था जो लंकेश का विरोध करता, और लंका के राज दरबार में एक बार फिर विभीषण अकेले पड़ गए, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर थे और लंका तो अधर्म की नगरी थी।